Hello, welcome student. Today we will understand next chapter from history in 8th class book. बेटा 8th क्लास की बुक का हमारा 4th चैप्टर है जो हमने पहले छोड़ दिया था। अब हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है क्योंकि अभी 14 सितंबर का जो टेस्ट आपका कंपटीशन का होना है उसमें चैप्टर आएगा। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर विद कंसंट्रेट। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, समझिए बेटा। ये चैप्टर आपको अभी लास्ट टाइम पढ़ने के लिए मिल रहा है, इससे आगे इसके बारे में आपको स्टडी करने के लिए नहीं मिलेगा। हमारी हिस्ट्री की बुक में ये जो ट्राइबल सोसाइटी है इसके बारे में बहुत कम ही एक्सप्लेन है, इसलिए चैप्टर के बारे में आगे कंपटीशन में पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए। इट्स ओके। देखिए चैप्टर का नाम है बेटा ट्राइबल्स, द खोज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, या सेकंड नाम हम दे सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज एंड कॉलोनिज्म। ट्राइबल्स द खोज, ट्राइबल्स इट मीन्स आदिवासी, द खोज आउटर साइड इट मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया में नहीं रहते थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आदिवासी के बीच में जो मीडिएटर का काम करते थे उसको दिक्कूज नाम दिया जाता था। इट्स ओके। सबसे पहले आप इस नंबर लाइन पे देखिए बेटा, यहां रिवोल्ट हुए हैं। हमने नेक्स्ट चैप्टर में 1857 का रिवोल्ट पढ़ा है, वो इंडिया का सबसे बड़ा रिवोल्ट था। उसको कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंस वार का नाम दिया है, बट उससे पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हो चुके थे। उसको करने वाले ट्राइबल सोसाइटी थी, उसी के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर रहे हैं। सुनिए, 1829 to 33 खासी रिवोल्ट हुआ है। 1855 to 56 संथाल रिवोल्ट हुआ है। ये सबसे पहले सबसे बड़ा रिवोल्ट था। इससे पहले हमने खासी रिवोल्ट के बारे में स्टडी कर ली, यानी कि इससे पहले हुआ था, बट ये बड़ा नहीं था। सबसे बड़ा ये अपने टाइम का सबसे पहला बड़ा रिवोल्ट था, संथाल रिवोल्ट। बिरसा मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट के साथ इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। ये हुआ है 1895 टू 1900। और बस्तर रिवोल्ट, बस्तर जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है, छत्तीसगढ़ झारखंड का जो एरिया पड़ता है उस साइड में हमारे पास बस्तर है, छत्तीसगढ़ में है ये, तो वहां पे रिवोल्ट हुआ है। इसके बारे में हम आप इस चैप्टर में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ये हम 9th क्लास में स्टडी करेंगे। इट्स ओके। तो अब हम यहां तक स्टडी कर रहे हैं बेटा, ये कर रहे हैं बिरसा मुंडा रिवोल्ट तक। ओके, ये रिवोल्ट इंडिया में हुए हैं। बहुत सारे रिवोल्ट हैं जो आपकी डेट के साथ आपकी बुक में दे रखे हैं, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन हम यहीं से स्टार्ट करके ना बताते हैं। सब फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है ट्राइबल। क्या होता है ट्राइबल्स? इट मीन्स आदिवासी। हुआ आदिवासी। आदिवासी आप टीवी में देखते होंगे, कई बार मूवीज में इसमें दिखाया जाता है, उसका सीन दिखाया जाता है, उनके कस्टम्स, उसके ट्रेडिशनल, उसका शादी विवाह या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो ढंग है वो हम सबसे अलग है। तो वो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग हैं, दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एरिया एंड दे हैड
डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम एंड डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम। उनका भगवान को पूजने का जो सिस्टम है वो भी हमसे अलग है, रिचुअल सिस्टम भी डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे आगे स्टडी कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि आदिवासी जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के हैं। कौन से एरिया में कौन से आदिवासी लोग, आदिवासी की कौन सी कम्युनिटी रहती है उसके बारे में सुनिए। गद्दी, ये ट्राइबल कम्युनिटीज है, नाम है उसका, जैसे हम बंजारा बोलते हैं ठीक वैसे ही गद्दी है ये। गद्दी कम्युनिटीज के लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर का जब पिक्चर देखते हैं तो वहां पे भेड़ों के साथ कुछ कम्युनिटी के लोग घूमते हैं, देखा होगा आपने। वो जो भेड़ बकरियां उनके पास हैं उनसे वो ऊल कलेक्ट करते हैं और उससे तैयार हुआ जो सोल होता है उसको पश्मीना बोलते हैं। पश्मीना एक सिप की प्रजाति होती है जो ये गद्दी और बकरवाल कम्युनिटी के लोग लेकर के वहां पे मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? क्योंकि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों ही एरिया में माउंटेन है। जब विंटर सीजन आता है तो इसके बॉटम पे आ जाते हैं, हिमालय माउंटेन के बॉटम पे, और जब गर्मी का सीजन होता है तो ये टॉप पे चले जाते हैं। ऐसे ही सीजनेबल मूवमेंट इनका चलता रहता है। गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो पंजाब में, खोंड उड़ीसा में, और बंजारा आप आमतौर पे आपके सराउंडिंग का जो एरिया है, अभी गायों का झुंड लेकर के या भेड़ बकरियों के साथ ये खरीफ की जो फसल है इसकी हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद वो लोग आते हैं हमारे पास, भेड़ बकरियां भी लेकर के या गायें लेकर के यहाँ राजस्थान से मूवमेंट करते हैं। हम उनकी ड्रेसेज है उससे आइडिया लगा देते हैं कि ये राजस्थान से आए हैं। वो कौन से कम्युनिटी के होते हैं? वो बंजारा कम्युनिटी के होते हैं। एक राजस्थान में एक कम्युनिटी और है, ट्राइबल्स कम्युनिटी, वो रायका कम्युनिटी है जो ऊंट पालने का काम करते हैं। ऐसे ही कम्युनिटी अलग अलग एरिया के अंदर इंडिया में रह रही है। इसके लिए आपके पास एक मैप भी दे रखे हैं, आपकी बुक में इस मैप को फिल करना है बेटा। इट्स ओके, मैप फिल करना है, साथ में इसके साथ ट्राइबल सोसाइटी के साथ जो मूवमेंट हुआ है उसकी डेट भी दे रखी है। ये डेट भी आपको फिल करनी है, यानी कि लिखना है, याद करना है, मैप आपको फिल करना है। ये अलग अलग एरिया में रहने वाली कम्युनिटी के लोग हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ऑफ ए ट्राइब। क्या करते हैं ये? फर्स्ट हेर्डिंग, हेर्डिंग यानी कि घूमते हैं किसके साथ? अपने कैटल्स के साथ। इनके पास पशु होते हैं, उनके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने का काम करते हैं, जिसको हेर्डिंग बोलते हैं। और क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं। सेकंड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सिस्टम आप तो हट चुका है, बट ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होता था बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? इसको जूमिंग कल्टीवेशन बोल सकते हैं। जूमिंग कल्टीवेशन ये एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी एंट्री करती है, इनके अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटिंग करते हैं, उनकी जो ठूठ बचते हैं उसको जलाते हैं और जलाने के बाद इस एरिया में कल्टीवेशन करते हैं। After decreasing the fertilization of soil, they movement in other place. यहाँ कुछ छोड़ देते हैं, अगले प्लेस पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उसकी कटिंग करते हैं, इस एरिया को वो खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे उसकी कटिंग करेंगे, फिर यहाँ पे फिर कल्टीवेशन करेंगे, वो शिफ्ट कर लेता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। आप 2-3 साल के लिए यहाँ कल्टीवेशन करेंगे, इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसको छोड़ने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। इस टाइप की जो कल्टीवेशन होती है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूमिंग कल्टीवेशन का नाम देते हैं। इट्स ओके। अब ये जूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, अब उसके बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूं बेटा, आगे सुनिए। और क्या काम करते हैं ये? इनका जो लिवलीहुड का सोर्स है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। कलेक्ट द फायर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्शन से वाज द मेन लिवलीहुड सोर्स। इनका आजीविका का साधन क्या था? इनके पास कैटल्स होते हैं, उनसे मीट या उसका मिल्क प्रोडक्ट जो भी उनके पास तैयार हो पाता है, उन सभी के सेल आउट करने के बाद इनका इनकम होती है। जो प्लांट से जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो फायरवुड लगा लीजिए, इट मीन्स लकड़ी लगा लीजिए, चाहे दूसरी प्रकार का कोई भी फ्रूट या उसकी टिम्बर, किसी भी बेस पे उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल आउट करने के बाद उसका इनकम होता है। आगे काम क्या करते हैं और इनका आप लोग देखते हैं हमारे सराउंडिंग में जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें यही ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो दे वर्क इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। एंड अभी फिलहाल जो खरीफ कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग हो रही है उसमें भी ये काम करने वाले यही लोग हैं, जिसको हम ये बोलते हैं ये बिहारी हैं, राजस्थानी हैं। तो लगभग उसके अंदर इसी प्रकार के लोग हैं, क्योंकि वो लैंडलेस से लेबर है, उनके पास लैंड नहीं है, उसको जहां भी काम मिलता है वो दूसरी जगह पे चला जाता है, क्योंकि अब फॉरेस्ट एरिया भी खत्म हो गया और लैंड भी नहीं है जहां पे वो गेजरिंग कर सके अपने पशुओं को चरा सके। उनका सारा जो लिवलीहुड का सोर्स उनसे छीन चुका है, तो वो लोग अब कल्टीवेशन में काम करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये इनका लिवलीहुड का सोर्स, इनका ऑक्यूपेशन। ये मैक्सिमम ये लोग हैं, ये अनएजुकेटेड होता है। अगले पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा, चेंजिंग इन द ट्राइबल सोसाइटी।
क्या चेंज आ गया? ये चेंजमेंट आया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद। सबसे पहले उन्होंने एक एक्ट पास किया था, फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट 1878। According this act, tribal society did not enter the forest area. They had not a source of a livelihood by imposition this act. उसके बाद क्या होता है, उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व बना दिया। इस एरिया में कोई एंट्री करेगा, अगर ट्राइबल सोसाइटी के लोग गैदरिंग के लिए जाते हैं तो प्रत्येक कैटल के साथ, प्रत्येक एनिमल के साथ उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका टाइम फिक्स होता था। उनको इस यहाँ पे गैदरिंग करने के लिए, पशुओं को चराने के लिए, एंट्री करने के लिए टाइम फिक्स होता था और जैसे ही टाइम फिनिश होता था उसको अपने वापस से लेके जाना पड़ता था। इसलिए फॉरेस्ट एरिया उन्होंने रिजर्व कर दिया और बैन लगा दिया कि यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी एंट्री नहीं करेगी। दूसरा बैन लगा दिया उसने किस पे?